जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड एसआई की आज हमारी पहली मैथ की क्लास है। आज हम सबसे पहला अपना टॉपिक देखते हैं जिसका नाम है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है किसको नंबर सिस्टम में क्या क्या होता है। देखो, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है। तो पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं, उसके बेस पे इनके टाइप वाइज क्वेश्चन आंसर हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं सम संख्या। सम संख्या को बोलते हैं इंग्लिश में इवन नंबर। क्या होती है सम संख्या? वह संख्या जो दो से विभाजित हो। अब दो से विभाजित कौन कौन से होगी? जैसे दो, चार, छह, आठ, 10, 12, 14, यानी कि लगभग लगभग सब जो भी दो से विभाजित होंगे सबको क्या बोलेंगे? हम सम संख्या बोलेंगे। ठीक है। दूसरा क्या है? विषम संख्या। विषम संख्या को बोलते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है? देखो, वह संख्या जो दो से विभाजित नहीं होगी। दो से विभाजित कौन कौन होगी? एक हो गया, तीन, पांच, सात, 9, 11, 13, 15। ये सब किससे विभाजित? तीन, दो से विभाजित नहीं है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? विषम संख्या बोलते हैं। ठीक है। अब है हमारा भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है? जो संख्या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए। यानी कि ऐसी संख्या, ये तो खुद से तो उसको भाग जाए ही जाए, लेकिन किसी और संख्या से भी उसमें भाग जाना चाहिए। जैसे क्या हो गया? फोर है। अब फोर एक ऐसी संख्या है, इसमें एक तो फोर इंटू वन करेंगे तो भी फोर आएगा, और दूसरा क्या होगा? टू इंटू अगर टू करें तब भी क्या आ रहा है? फोर आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है? भाज्य संख्या है। ठीक है। वैसे ही 6 8 9 15 ऐसे ही चलते क्रम करेंगे। ठीक है। फिर चौथा चीज है हमारा अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? जो संख्या स्वयं के अलावा किसी अन्य से विभाजित नहीं होती है। अब ऐसी संख्याएं जो खुद से विभाजित होती हैं या एक से विभाजित होती हैं और अन्य किसी और से विभाजित नहीं होती, यानी उन पर किसी और से भाग नहीं जाता है। ठीक है, यानी कि डिवाइड नहीं होते हैं। जैसे कौन कौन से आता है? जैसे हो गया 2 3 5 7 11 13। दो में सबको कंफ्यूजिंग कर रहा है। दो एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या में कह रहे हैं लोग क्या बोलते हैं? तीन बोल देते हैं, दो नहीं बोल पाते, क्योंकि सबको लगता है कि दो तो सम संख्या है तो इसका मतलब भाज्य भी होगी। ऐसा नहीं होता है। दो अगर सम संख्या है तो इसका मतलब भाज्य संख्या नहीं है। आप भी देखो, दो में दो का भाग जाएगा और किसका जाएगा? और किसी का नहीं जाता है ना। एक वन का जा सकता है, लेकिन वन और दो तो वो तो अभाज्य संख्या की डेफिनेशन है। वन और भाज्य संख्या इनके खुद के स्वयं के अलावा किसी अन्य से भाग नहीं होना चाहिए था उसमें, इसलिए इसमें नहीं होता है दो में, तो इसलिए क्या है? एक अभाज्य संख्या है। ठीक है। फिर क्या है? प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक नेचुरल नंबर क्या होते हैं जी? एक, दो, तीन, चार, पांच है, इसमें नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर है पूर्ण संख्याएं। होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर और प्राकृतिक नंबर सेम होते हैं, बस क्या होता है? होल नंबर में जीरो भी लग जाता है, आगे से अगर जीरो लगा देंगे तो वो होल नंबर हो जाएगा। ठीक है। फिर है हमारा पूर्णांक संख्या है। अब पूर्णांक संख्याएं क्या होती है? यानी कि पूर्णांक संख्या माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, जो भी इसके बीच में कोई भी अगर संख्या आएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम पूर्णांक संख्या। ठीक है। अब इसमें -1, -2, 0, 1, 2, 3, 5 कुछ भी आ सकता है। अब उसके बाद है परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं किससे होंगी? परिमेय संख्या से पी बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि कोई संख्या है माना, ठीक है, उसको हम पी बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जैसे माना क्या है? 1/2 है। 1/2 का हम पी बट्टे क्यूब में लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गई। और अपरिमेय संख्या जिसको पी बट्टे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? हम अपरिमेय संख्या है। अब जैसे क्या होगा? जैसे होगा √2 हो गया, पाई हो गया। पाई का मान आप कहोगे 22/7 होता है। क्यों? हम 22/7 को 22/7 के रूप में तो लिख सकते हैं, अपॉन के रूप में तो लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी ये क्या है? अपरिमेय संख्या कैसे है? क्योंकि 22 बट्टे यानी कि जो पाई का मान होता है वो 3.14 आगे आगे बढ़ के मानता है। हम इसको अप्रोक्स मानते हैं कि 22/7 है करके। ठीक है, 3.14 इसका जो मान मानते हैं, ये अप्रोक्स मानते हैं, इसका करेक्ट मान नहीं आता है। अगर करेक्ट मान आता तो हम इसको परिमेय संख्या बोलते हैं। इसका करेक्ट नहीं आता, 3.14 लंबा खींचा रहता है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या बोलते हैं। अब है वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याएं रियल नंबर क्या होती है? जिन संख्याओं का कोई भी मान संभव हो, यानी कि कोई भी मान हो सकता है। इन सब में जितने मैंने आपको बता रखे हैं, ये सम संख्या, विषम संख्या, कुछ भी अगर आ जाए
तो उसको हम वास्तविक संख्या बोलेंगे, ठीक है। अगर कोई जीरो है, जीरो वास्तविक संख्या है, बिल्कुल है। √2 वास्तविक संख्या है, ये भी है। उसके बाद क्या है, 9 वास्तविक संख्या है, वो भी है। यानी कि एग्जाम्पल है 1, 5, √5, 1.2, 0.1 या 5, कुछ भी हो वो सब क्या हो गए, वास्तविक संख्या हो गया, ठीक है। तो हमने देख लिया कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। अब कुछ हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। अब हम टाइप वाइज क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, यदि ए तथा बी विषम संख्याएं हैं तो इनमें से कौन सम है। ए तथा बी क्या होने चाहिए, विषम होने चाहिए, ठीक है। माना ए बराबर 1 मान लिया, क्योंकि 1 एक विषम संख्या है, और बी बराबर क्या मान लिया हमने, 3 मान लिया, क्योंकि 3 भी क्या है, विषम संख्या है। तो इसमें से कौन सा क्या पूछा, सम है पूछा, ठीक है। सब में मान ए और बी का मान रखने हैं आपको, और जिसमें भी सम संख्या आ जाएगी वो हमारा आंसर सही होगा, ठीक है। पहले ऑप्शन में चेक करो, 1 + 3 + 1 × 3, तो ये 4 + 3 बराबर 7। ये तो 7 आया, तो इसका मतलब ये सम संख्या नहीं है। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, 1 + 3 - का 1, 1 से 1 कट गया तो बचेगा कितना, 3, तो 3 क्या है, विषम संख्या है। सी ए 1 + 3 + 1, तो आंसर कितना है इसका, 5। 5 क्या है, एक विषम संख्या, ये विषम नहीं है। तो ये बचा ऑप्शन 1 + 3 + 1, 2 × 1 × 3, तो ये 4 + 6 कितना है, 10, ठीक है। तो 10 क्या है, एक सम संख्या, बिल्कुल 10 एक सम संख्या है। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दो क्रमागत सम संख्या का गुणनफल 1088 बड़ी है तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या के वर्ग में अंतर कितना है। तो देखो ध्यान से, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। बड़ी संख्या और छोटी संख्या का वर्ग में अंतर कितना बताना है, ठीक है। तो दो क्रमागत सम संख्या होनी चाहिए। माना कोई दो क्रमागत सम संख्या, तो माना पहली क्रमागत संख्या जो है, पहली संख्या जो है, पहली संख्या पहली संख्या हमने क्या मानी, 2x मान ली है। सम संख्या तो हमें लगाना जरूरी है, ठीक है। तो 2x है, तो क्रमागत होगी। तो क्रमागत, अब सम संख्या आने के लिए कितने का गैप होता है, 2 का तो गैप होता है। एक के बाद 3 ना, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6 आती है, तो यानी कि हर में गैप 2 का होता है। तो दूसरी क्रमागत संख्या क्या होगी, तो दूसरी होगी हमारा 2x। दूसरी संख्या, दूसरी संख्या क्या होगी, 2x + 2 होगी। तो क्या कह रहा है, इनका गुणनफल 1088 है कह रहा है। तो इनका गुणनफल करते हैं, देखो 2x और 2x + 2 का गुणनफल कितना है कह रहा है, 1088 है, ठीक हो गया। तो क्या करेंगे, देखो इसमें से 2 2 है, तो 2 को बाहर ले लो, तो ये 4, ये हो गया x × x + 1 = 108 और 8। अब क्या होगा, यहाँ से 4 को इस तरफ भेज लो, x + 1 बराबर 1088 अपॉन में क्या आएगा, 4। 4 से डिवाइड करो कितना आएगा, तो x × x + 1, तो 4 दूनी 8, 2 से कटेगा, बचेगा ना 7, और 4 दूनी 8, यानी कि 272। तो इसको गुणा कर लो, तो x² + x बराबर 272। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब द्विघात समीकरण को सॉल्व कैसे करते हैं करके ये सीखते हैं, ठीक है। x² + x बराबर 272। कैसे करते हैं इसको सॉल्व, सबसे पहले देखना है, जब इसके आगे कोई संख्या 1 होगी, कोई नहीं है तो 1 होती है, ठीक है। इन दोनों को गुणा करना है, 272 × 1 कितना होगा, 272। तो इसके ऐसे गुणनखंड निकालने हैं, जोड़ या घटा के कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। पहले इसको इधर भेज दो, देखो
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर के कोई संख्या इस तरफ है उस तरफ लेके आना तो इसको माइनस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो 272 इक्वल टू 0, ये हो गया है, ठीक है। एक्स स्क्वायर पेन भी चल गया, तो देखो क्या होगा। तो 272 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जो जोड़ या घटा के आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस के 17 एक्स माइनस का 16 एक्स बराबर 272। अब क्या है, क्या देखो मैंने 17 गुणा अगर हम 16 करते हैं तो आता है 272। अगर 17 में से हमने 16 को माइनस किया तो आएगा 1, तो 1 ही हमें निकालना है, लेकिन 1 यहाँ पे x, ठीक है। तो इसमें से हम x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे x प्लस 17, और इस पे से हम माइनस का 16 कॉमन लेते हैं, यहाँ बचेगा ये माइनस होगा कि हाँ माइनस है इक्वल टू 0, ठीक है। तो x प्लस 17 इक्वल टू 0, ये दोनों सेम आने चाहिए तब तुम्हारा क्वेश्चन सही होगा, ठीक है। तो ये क्या हमारे पास क्या x माइनस 16 और दूसरा क्या आया x प्लस 17, तो ये x बराबर यहाँ से क्या आ गया 16, और यहाँ पे x बराबर आया माइनस का 17। तो माइनस का 17 तो हमें कुछ करना है, तो एक संख्या हमारी x है, माइनस वाला छोड़ दो तो जो प्लस आया उसको लेना है, ठीक है। तो x बराबर क्या आया हमारा 16, x बराबर आया 16, ठीक है। अब क्या करना देखो, बड़ी संख्या और छोटी, पहले बड़ी संख्या निकाले, x इंटू 2 करते तो छोटी संख्या निकल जाएगी, तो छोटी संख्या पहली संख्या जो जो थी, जो पहली संख्या थी वो क्या थी 2 इंटू एक्स थी, तो 2 तो ये हो गया x की जगह 16, तो बराबर हो गया 32, उसमें 2 जोड़ेंगे तो 34, दूसरी संख्या हो गई 34, दूसरी संख्या क्या होगी 34 होगी। अब क्या कह रहा है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या के वर्ग में अंतर, बड़ी संख्या और छोटी संख्या के, अब छोटी संख्या क्या है देखो, छोटी संख्या 32 का निकालो स्क्वायर, इसका स्क्वायर जो होता है 1024 होता है, ये तुम्हें याद करना पड़ेगा क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलेगा तो वहां कर पाओगे। तो 1024 हुआ, तो 1024 में से हमें क्या घटाना है बड़ी संख्या, क्या करें बड़ी संख्या और छोटी संख्या के वर्ग में अंतर, एक तो बड़ी संख्या है और दूसरी है छोटी संख्या के वर्ग में अंतर, ठीक है। छोटी संख्या कौन सी है 32, 32 का वर्ग निकालना है और इसमें से क्या घटाना है माइनस का 34 को घटा देना है, बड़ी संख्या 34 है तो 4, अंतर का मतलब ये नहीं होता कि इसमें से इसको घटाओ, अंतर का मतलब ये होता है जो भी बड़ी संख्या होगी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को हम माइनस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अब वर्ग की बात करा तो वर्ग इसमें इसका 32 का वर्ग करेंगे तो 1024 आ जाता है, तो 1024 में से हम बड़ी संख्या क्या है 34 को माइनस करेंगे, 4 में से 4 गया 0, 12 से 3 गया 9, बचा 9 और 990, कोई 990 ऑप्शन है बिल्कुल है, तो हमारा आंसर डी सही हो गया, ठीक है। तो ये टाइप 1 के क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन में आपको अगर आप जोड़ना चाहें तो टेलीग्राम में मैं ग्रुप बना दूंगा, तो इसमें आपको पीडीएफ डाल दूंगा इस टाइप के क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट में हम कल देखेंगे, कल हम टाइप 2 के क्वेश्चन देखेंगे, टाइप 3 यानी कि लास्ट कर देंगे कल, 3-4 टाइप और है तो उनको कल हम खत्म कर देंगे पूरी, ठीक है। तो इसी के साथ धन्यवाद।